भाभी मुझे आपसे शादी करनी है। पागल हो गए रजत, तुम्हें पता भी तुम मुझे क्या बोले जा रहे हो? तुम देवर हो मेरे। भाभी मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास में खड़ी है और किस हक से तुम मुझे ये सब बोले जा रहे हो? भाभी हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हें पता भी है ये समाज क्या बोलेगा। ये समाज मुझे जीने भी नहीं देगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पहले बड़े भाई के साथ शादी कर ली, फिर उसके मरते ही छोटे भाई के साथ में। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। और राधिका तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? समझाओ ना अपने पति को। भाभी अगर बातें हो रही है तो होने दो, इससे बढ़िया है अपन शादी कर ही लेते हैं। और राधिका को भी कोई दिक्कत नहीं है। राधिका तुम सहमत हो ना मेरी शादी से? भाभी मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप रजत से शादी करेंगी तो। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इनसे शादी करके इस घर में खुशी खुशी रहें। राधिका लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे शादी कर लूं। ये मेरे देवर है और मैंने इनको हमेशा देवर की निगाहों से देखा है। ये पाप मुझसे नहीं होगा। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। भाभी इसमें गलती क्या है? अगर आप समाज के डर से ये बातें बना रही हो तो समाज तो तब से बातें बना रहा है जब से भैया का देहांत हुआ है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? राधिका तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा पति मुझे तुम्हारे सामने खड़े होकर क्या क्या बोला जा रहा है और तुम चुपचाप सुने जा रही हो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी आप समाज के बारे में क्यों सोच रही हो? समाज आपके बारे में सोचता है क्या? और वैसे भी आप ये बात अच्छी तरह से जानती है कि बिना पति के जिंदगी कैसे हो जाती है। आप खुद जानती है कि हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं रहता और आप इस घर को छोड़ के जाना भी नहीं चाहती है। भाभी अगर आपको इतनी दिक्कत है तो एक बार आप अपनी फैमिली से कॉल करके पूछ लो। कर लो भैया को कॉल। क्या पूछूं मैं अपने परिवार से जाकर? मैं अपने परिवार से ऐसे पूछूं कि मुझे मेरे देवर से शादी करनी है? मेरा मजाक बन के रह जाएगा। मैं किस मुंह से बोलूंगी उनको ये सब चीजें? मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। इस घर में मेरे माँ बाप नहीं है। आपको पता है लोग बाहर क्या क्या बोलते हैं कि अपनी बीवी के साथ या अपनी विधवा भाभी को भी साथ में रख रहा है। जब लोग बाहर इतना बोल ही रहे हैं तो फिर मैं आपसे शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं मेरे भैया से पूछती हूँ, वो ही तुम्हें समझाएंगे। तभी यह विधवा औरत अपने भाई को फोन लगाने लगती है। लेकिन इस देवर का समाज के डर से अपने ही भाभी से शादी करने का डिसीजन कितना हद तक सही था और आगे क्या भाई विधवा बहन का साथ देगा या इस देवर का उसे देखने से पहले? बेटा मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक तुम इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते। और मैं अगर रोती रही तो तेरा बड़ा सर्वनाश हो सकता है। और जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर से लिख देना। आ रहे हैं वो, और देख लेना तुम्हारे इस पागलपन के अंदर वो तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। शादी की बात कर कौन रहा है? देखिए भैया मुझे सब कुछ पता है कि ये गलत है, पर मैं यही चाहता हूँ या तो भाभी इस घर को छोड़ के चली जाए या मुझसे शादी कर ले। क्योंकि राधिका जब कहीं बाहर जाती है तो इसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हमें ना तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। लोग यही बोल रहे हैं कि रजत तो अपनी बीवी को साथ रख ही रहा है, साथ में अपनी भाभी को भी रख रहा है। तो भाभी आप खुद ही बता दो, आप इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी और उनकी इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं उन सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं करता हूँ इससे बात। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ गया। चलो राधिका। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तू रजत से शादी कर ले या फिर तू मेरे साथ अपने घर